दोस्तों हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना कर पाएं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। देश में 1 अगस्त से एक बार फिर लगेगा 18 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। आज से इन राज्यों में लगा संपूर्ण लॉकडाउन, जाने क्या रहेंगी गाइडलाइंस। अशोक गहलोत का बड़ा हमला, कहा मैं जानता था पायलट निकम्मा, नाकारा और धोखेबाज है। ब्रिटेन पर भड़का चीन, कहा अमेरिका की धुन पर नाचना बंद करे। दुनिया को आज मिल सकती है कोरोना वैक्सीन, लैंसेट के संपादक के ट्वीट से चर्चा शुरू। दिल्ली यूपी में भारी बारिश की संभावना, इन 6 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। डीजल के दाम में फिर आया उछाल, जानिए अपने शहर में तेल का क्या है भाव। मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून, नकली माल बेचने वाले दुकानदार को हो सकती है आजीवन कारावास। केवल 12 रुपए में मिलेगा 2 लाख का बीमा, आप भी उठाएं लाभ। EESL 10 रुपए में देगा 3 से 4 LED बल्ब, जाने आप कैसे ले सकते हैं फायदा। दोस्तों चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 11,18,107 के पार पहुंच गया है, जबकि 27,503 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 7,03,99 लोग ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ दुनिया भर में इस वायरस से 6,08,987 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 1,46,46,900 से ज्यादा कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो यह आंकड़ा कुछ और बढ़ गया हो। देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करने की अटकलें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी है। लगातार बढ़ते केस की वजह से लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में फिर से टोटल लॉकडाउन लगा दिया जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि देश में 1 अगस्त से एक बार फिर 18 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन अब इसे कई जगहों पर बढ़ाया जा चुका है और सख्ती भी काफी दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसे देखते हुए लखनऊ के कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। राजधानी के तहत आने वाले 4 थाना क्षेत्रों गाजीपुर, इंदिरा नगर, आशियाना और सरोजनी नगर थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू किया गया। यही नहीं बल्कि लखनऊ में वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, दमोह, इंदौर, शहडोल, जबलपुर और सभी कोरोना प्रभावित जिलों में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहा। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध रहीं। दुकानें और सभी प्राइवेट ऑफिस बंद थे। बिना कोई इमरजेंसी के बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। टोटल लॉकडाउन के दौरान दवाइयों की दुकानें, दूध की दुकानें, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला किया है। सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्हें काफी कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया था। सीएम ने कहा कि उन्हें पता था कि सचिन पायलट नाकारा थे। सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा कि हमने कभी सचिन पायलट पर सवाल नहीं किया। 7 साल के अंदर एक राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं की गई। हम जानते थे कि वो निकम्मे थे, नाकारा थे, लेकिन मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मुख्यमंत्री बनकर आया हूँ। हम नहीं चाहते थे कि उसके खिलाफ कोई कुछ बोले। सभी ने उनको सम्मान दिया है। मोदी सरकार ने आज एक नया कानून लागू कर दिया। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू करने का फैसला किया। उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह ली है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं जो पुराने एक्ट में नहीं थे। कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने हैदराबाद मुठभेड़ और विकास दुबे मुठभेड़ में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि ये केवल एक मुठभेड़ का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रणाली पर सवालिया निशान है।
CJI बोबडे ने कहा कि हैदराबाद मुठभेड़ में मारे गए आरोपी और विकास दुबे मुठभेड़ में एक बड़ा अंतर है। वो एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपी थे। उनके पास हथियार नहीं थे। वहीं विकास दुबे पुलिस वालों के सहयोगी पुलिस कर्मियों का हत्यारा था। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने सोमवार को एक वीडियो ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया। वहीं भाजपा के राष्ट्रपति अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल के इस प्रयास की तुलना कांग्रेस द्वारा उन्हें फिर से लॉन्च करने से कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, सालों से एक राजवंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने की कोशिश में है, लेकिन उनके लिए दुख की बात ये है कि PM मोदी का 130 करोड़ भारतीयों के साथ जुड़ाव गहरा है। वो उनके लिए जीते और काम करते हैं। जो लोग उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं वो केवल अपनी ही पार्टी को बर्बाद कर देंगे। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली एम्स से है। दिल्ली एम्स में आज से कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होना शुरू हो गया है। 100 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। ये देश में अब तक का सबसे बड़ा मानवीय परीक्षण होगा। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर सबसे अच्छी खबर जल्द मिलने वाली है, क्योंकि देश में 12 संस्थानों में इस वैक्सीन पर मानव परीक्षण का काम शुरू हो गया है। स्वदेशी कोरोना वायरस पर सबसे बड़ा परीक्षण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में आज शुरू होगा। ये परीक्षण कुल 375 लोगों पर होना है। इसमें 100 वॉलंटियर पर परीक्षण होगा। बिहार इन दिनों दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाढ़ ने नीतीश सरकार पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के करीब 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसी के साथ बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के करीब 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद गंडक नदी पूरे उफान पर है और इसकी वजह से मुजफ्फरपुर शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए। साथ ही पानी के बहाव में कई लोगों के बहने की भी खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग लापता हैं। मौसम विभाग की माने तो यहां अगले 2 दिनों तक भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। रविवार की रात हुई भारी बारिश के बाद यहां मुंशियारी के टागा गांव और बंगा पानी के गेला गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। कई घर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। गेला गांव में 3 लोगों के घर के मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं यहां 3 अन्य घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज यानी मंगलवार को पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा के जिंद, झज्जर, रोहतक, पानीपत, भिवानी और गुरुग्राम में बारिश के आसार हैं। दिल्ली में आज यानी 21 जुलाई को भी बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। वहीं शाम के समय बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में अच्छी बारिश के आसार हैं। विभाग ने बताया कि असम और मेघालय में अगले 3 दिनों में, इसी के साथ बिहार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम को तो नहीं छुआ, लेकिन डीजल के दाम जरूर बढ़ा दिए। पेट्रोल की बात करें तो इसमें पिछले 20 दिनों से बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 81.64, 76.77, 79.83 और 78.60 रुपए है। ब्रिटेन और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रविवार को संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म कर सकता है। ब्रिटेन हांगकांग में चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने का विरोध कर रहा है। ब्रिटेन का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जरिए चीन हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करना चाहता है। ब्रिटेन और चीन दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं। तो वहीं चीनी राजदूत ने ये कहा है कि ब्रिटेन को अमेरिका के इशारों पर नहीं चलना चाहिए।
संयुक्त अरब अमीरात का पहला मार्स मिशन होप प्रोब आज जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर ली है। यूएई की स्पेस एजेंसी का कहना है कि होप प्रोब सही तरीके से कार्य कर रही है और लॉन्चिंग के बाद से ही संकेत भेज रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने यूएई के इस मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि यूएई का मार्स मिशन पूरी दुनिया के लिए एक योगदान है। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय की निदेशक सिमोनिटा डी पिपो ने कहा कि यूएई हमेशा भविष्य के लिए तत्पर है। यह हमारा अद्भुत साथी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौत के मामले घटने की बजाय दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। शनिवार को अमेरिका में इस बीमारी से मौतों का आंकड़ा 1,40,000 पर पहुंच गया। भयावह स्थिति तो ये है कि कुल 50 में से 42 राज्यों में कोरोना का संक्रमण पैर पसार चुका है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। राष्ट्रपति ट्रंप जून महीने से दावा करते आ रहे हैं कि कोरोना का प्रसार धीरे धीरे थम रहा है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि कई जगहों पर नए मामले आने शुरू हो गए हैं और संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। चिकित्सा क्षेत्र की दुनिया की सबसे प्रभावशाली पत्रिका द लैंसेट के संपादक रिचर्ड हॉल्टन का एक ट्वीट लोगों के बीच चर्चा का जबरदस्त विषय बन गया है। दरअसल रविवार को रिचर्ड ने ट्वीट किया कि कल कोविड-19 के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के नतीजों की घोषणा की जाएगी। इसके बाद से पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। हॉल्टन ने ट्वीट किया, कल वैक्सीन, बस कह रहा हूँ। इस ट्वीट की सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर के देशों में चर्चा हो रही है। अगर वैक्सीन के परिणाम घोषित किए जाते हैं और ये सफल रहते हैं तो ये किसी क्रांति से कम नहीं होगा। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचोई ने दावा किया है कि गूगल ने काफी पहले से ही ऐसी तकनीक के साथ प्रयोग करने शुरू कर दिए थे जो भूकंप और सुनामी की आहट पहले से ही भांप लेती है। कंपनी इसके लिए समुद्र के अंदर फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करेगी। ये केबल सुनामी और भूकंप के आने से पहले ही उन्हें पहचान सकते हैं और एक वार्निंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कोई भी हलचल को भांपने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गूगल ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो एक बड़े इलाके को कवर कर सकती है। आज भारत के वायदा बाजार में सोना और चांदी सस्ता दिखाई दे रहा है। पहले बात सोने के दाम की करें तो मौजूदा समय में सोने की कीमत शुक्रवार को 0.05% की हानि के साथ 48,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने में डिलीवरी सोना अनुबंध की कीमत 23 रुपए यानी 0.05% की गिरावट के साथ 48,750 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। जबकि आज चांदी 52,819 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी। वहीं शुक्रवार को चांदी 52,899 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। मोदी सरकार ने ग्रामीण उजाला नाम से एक योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गांवों में बिजली बचाने की कोशिश की जाएगी। देश में सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही है, इसलिए इस योजना की जिम्मेदारी भी EESL को दी गई है। इसके तहत गाँव में प्रति परिवार को 10 रुपए में 3 से 4 LED बल्ब दिए जाएंगे। इससे करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। EESL की इस योजना में लगभग 50 करोड़ LED बल्ब बांटे जाएंगे। इससे 12,000 मेगावाट बिजली की बचत का अनुमान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल तक वैलिड रहेगी, जिसे प्रति 1 वर्ष बाद रिन्यू करवाना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु एवं पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रुपए व आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपए बीमा राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज हमसे शेयर करें। साथ ही आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है।
आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।